गुजरात के वडोदरा में दशहरा के दिन 44वीं रामलीला का आयोजन किया गया है, जिस पर आयोजकों द्वारा जानकारी दी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वडोदरा में उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा पोलो ग्राउंड मैदान में दशहरा के मौके पर रावण दहन का आयोजन किया गया है। रावण दहन से पहले रामलीला भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 120 कलाकार शिरकत करेंगे। 44वीं रामलीला के आयोजन पर उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी। ये आयोजन हम लोग पोलो ग्राउंड पे करते हैं पिछले 44 साल से। ये 44वीं रामलीला है। 43 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। 44वीं ये स्टार्ट करेंगे इस बार। रामलीला पोलो ग्राउंड पे हमेशा हर साल करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत कोऑपरेशन मिलता है सबकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ से भी। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इसी स्टेज पे। अधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, पूर्व नेता हैं, के वाइस चांसलर हैं, रेलवे के डायरेक्टर डीआरएम हैं, एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, एज वेल एज ब्रिगेडियर साहब हैं, और भी कई अधिकारी भी गेस्ट तरीके आने वाले हैं। रामलीला का नाम तो एक ही हो सकता है, रामलीला, क्योंकि उद्देश्य यह है कि अयोध्या जी में राम जी के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, तो इसके बाद से राम राज्य हो, तो ऐसी परिकल्पना की गई है कि जो आज का जो कल का जो मंचन होगा वो राम राज्य के ऊपर होगा। ऐसा हमारे डायरेक्टर श्री दास साहब ने, गोस्वामी जी ने डिसाइड किया हुआ है। संभावना कहेंगे, आशंका नहीं कहेंगे, करीब 1 लाख लोग पोलो ग्राउंड पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। पुलिस के जवान रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, हमारे अपने पर्सनल सिक्योरिटी रहेगी, और स्वयंसेवक भी रहेंगे जो सिक्योरिटी के दृष्टि से देखभाल करेंगे। गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट और स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल हरणी में नवरात्रि वाइब्स 2024 का आयोजन किया गया। वडोदरा में इन दिनों नवरात्रि का खुमार लोगों पर छाया हुआ है। इसी के तहत स्कूलों में भी गरबे के आयोजन हो रहे हैं। हरणी की ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट और स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल हरणी में नवरात्रि के पावन मौके पर गरबा आयोजित किया गया। नवरात्रि वाइब्स 2024 के अंतर्गत आयोजित गरबा प्रतियोगिता में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर अलग अलग प्रतियोगिताओं में शिरकत की। श्रेष्ठ गरबा परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल ड्रेस जैसी अलग अलग कैटेगरीज में प्रोफेशनल जज की विशेष पैनल द्वारा श्रेष्ठ गरबा स्टूडेंट को पसंद किया गया। इस मौके पर ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट अध्यक्ष निमेश शाह, डायरेक्टर जीरल शाह और सभी विभाग के हेड, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। आज रोज ब्राइट स्कूल દ્વારા નવરાત્રી વાઇબ્સ 2024 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ગરબા મહોત્સવમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા અને અલગ અલગ વેશભૂષા ધારણ કરીને આજના આ જે માહોલને, આ ઉત્સવને ખૂબ સારી રીતે માન્યો હતો। જે વિદ્યાર્થીઓ વિજેતા થયા હતા તે લોકોને ઇનામ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग।
इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
नवरात्रि की अष्टमी पर आज सुबह से ही गुजरात के वडोदरा में माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी में माताजी की आराधना का विशेष महत्व है, जिसके तहत आज सुबह से ही वडोदरा में माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वडोदरा के मांडवी में अंबे माता का मंदिर है। सुप्रसिद्ध इस मंदिर में सुबह से ही माताजी के दर्शनों के लिए भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। भक्तों ने कतारों में लगकर मां अंबा की पूजा अर्चना की। मांडवी में मेलड़ी माता का प्राचीन मंदिर है, जहां अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में भाविक भक्त माताजी के दर्शनों के लिए पहुंचे और सभी ने माताजी के दर्शन कर मंगल कामना की। इस मौके पर मांडवी मंदिर में हवन इत्यादि धार्मिक आयोजन भी किए गए। આજે આ વડોદરા શહેરમાં મેલડી માતાનું મંદિર આવેલું છે। 4 દરવાજા વચ્ચે ઐતિહાસિક મંદિર કહેવામાં આવે છે। આજે આઠમ છે, ગુરુવારની આઠમ છે ને મહાપ્રસાદી સુકડીને રાખવા આવેલી છે અને કેરાની વિતરણ કરવાની છે ને ભારે ભક્તો દર્શનનો લાભ લે છે। શ્રીફળ, ચુંદરી, હાર, પ્રસાદ લઈને આવે છે। જેવી જેવી મનોકામના રાખે એવી માતા પૂરી કરે છે। ભક્તોને દર્શનનો શાંતિથી દર્શન થાય એવું આયોજન કર્યું છે। કોઈ ટ્રાફિકની સમસ્યા ના થાય એવું આયોજન परिवार तरफ से आयोजन रखवामां आवेलुं छे। वडोदरा के वाघोडिया रोड पर महाकाली माताजी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी आज सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। भक्तों ने महाकाली मां के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। वडोदरा के गाजरावाड़ी मंदिर में हर सिद्धि माता का मंदिर है। यहाँ भी आज सुबह से ही भक्तों ने मंदिर पहुंचकर माताजी के दर्शन किए। गुजरात के मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने मिल रहा है, जिसके चलते वडोदरा के आसमान पर भी बादल छाए हुए हैं। सर, गुजरात के मौसम ने फिर से करवट ली है और गरबा के दौरान बारिश हो रही है, जिससे वडोदरा के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे कल गरबा के दौरान ही बारिश हो रही थी। सब लोग यही जानना चाहते हैं सर कि अब बारिश के क्या हाल होंगे, क्या आज भी बारिश हो सकती है? सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आया है। लक्षद्वीप के पास में एक लो प्रेशर तैयार हुआ था, जो आज वेलमार्ट लो प्रेशर में तब्दील हुआ है। उसके बाद वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इंटेंसिफाई होने के बाद। तो इसकी वजह से कल जो रात को बारिश हुई, आज भी होने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो इस डिप्रेशन की वजह से बादल भी छाए रहेंगे और बारिश भी होने की संभावना है अगले 5 दिनों तक। आज भी है और अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है गुजरात में और बड़ौदा में खास तौर से। और दक्षिण गुजरात के जो रीजन्स है वहाँ वो सारी जगह पर ये बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। ये हल्की बूंदाबांदी होंगी या ऐसी बारिश हो सकती है? नहीं, हल्की भारी बरसात की कोई संभावनाएं अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक डिप्रेशन इंटेंसिफाई नहीं होता है तब तक उसका जो रास्ता है जाने का, क्योंकि वो किस तरफ मुड़ेगा वो डिप्रेशन होने के बाद ही तय किया जा सकता है। उसका कौन से ट्रैक के ऊपर वो घूमेगा या जाएगा, वो डिप्रेशन होने के बाद ही हम तय कर पाएंगे। तो जब तक वो डिप्रेशन 2 दिन के बाद नहीं बनेगा तब तक उसका हम ट्रैक उसका मार्ग हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो अभी ऐसी गिनती है कि अगर वो डाइवर्ट होता है तो ओमान की ओर जाएगा तो बादल छाए रहेंगे और लाइट रेन की ही संभावना है। लेकिन अगर वो रिकवर होता है, हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि रिकवर होके गुजरात की ओर वो डिप्रेशन आता है, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है। ये जो अरबी समुद्र में जितने भी लो प्रेशर बिल्ट होते हैं उसका मार्ग ओमान की ओर जाता है, या तो वो पाकिस्तान या उसके ओर चला जाता है। लेकिन अगर वो रिकवर करता है तभी वो गुजरात की ओर मुड़ता है। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना है
हम अभी कहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी डिप्रेशन में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो डिप्रेशन में जब होगा तब वो मुड़ जाएगा या नहीं मुड़ेगा, ये हम तय कर पाएंगे, उसका ट्रैक हम तय कर पाएंगे। जी, मतलब हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाँ, कोई अभी बड़ी बारिश की संभावना नहीं हाँ, जी जी कि जी, गरबा रोकना पड़े या ऐसा कुछ। नहीं, अभी वो गरबा रोक देना पड़े ऐसा तो माहौल नहीं होगा। जी, सिर्फ लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है, जैसे कल हुई थी वैसे ही आज बारिश शाम को या रात को हो सकती है। जी, तो अगले 4 दिनों तक ऐसी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, अभी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है। लेकिन 2 दिन बाद अगर डिप्रेशन होने के बाद उसका मार्ग निश्चित हो जाता है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अगर वो रिकवर नहीं करता है और ओमान की ओर वो मुड़ जाता है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी, चलिए आशा करते हैं कि बारिश ना हो और जो आखिरी के दिन है हम सब अच्छे से गरबा खेल सकें। जी जी जी, मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया VNM टीवी के इस बातचीत के लिए।